साथियों, मैं डॉक्टर उषा परनामी, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड गणितीय भौतिकी में देखने जा रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। अब ये डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है, इसे हमें क्यों डिफ़ाइन करना पड़ता है, कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसे हम आज देखेंगे। तो इसे हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि भौतिकी में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो इम्पल्सिव होती हैं, आवेगी प्रवृत्ति की होती हैं। अचानक से ही एकदम से तेज़ी से किसी भौतिक राशि में बहुत परिवर्तन होता है, फिर अचानक से ही उसके बाद तुरंत वो पुनः शून्य हो जाती है। तो ऐसी जो आवेगी, जैसे कि आवेगी बल होते हैं, इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं, किसी भी सर्किट में हम अचानक से प्रेरित बल का प्रवाह हो जाता है। और जैसे हम चुंबक को, इसके लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि चुंबक और हमारे पास कोई एक कुंडली है, जैसे मैं चुंबक और उसके बीच सापेक्षिक गति कराती हूँ तो कुंडली में जो आपके पास चालक कुंडली है उसमें विद्युत बल प्रेरित हो जाता है। और जैसे ही मैं उसे हटा देती हूँ चुंबक को, और थोड़े ही समय में वो तुरंत ही क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस तरह से कुछ आवेगी क्रियाएँ हैं जिन्हें हम भौतिकी में व्यक्त करना चाहते हैं, और इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, डिराक डेल्टा फंक्शन की आवश्यकता होती है। और डिराक डेल्टा फंक्शन को हम कहते हैं ये फलन है, हम इसको एक्चुअली फलन रहे हैं, लेकिन गणितीय संदर्भ में डेल्टा एक्स जैसा कोई फलन नहीं होता, क्योंकि ये फलन हम जो डिफ़ाइन कर रहे हैं वो इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी डेल्टा एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन का मान ज़ीरो है जब एक्स ज़ीरो नहीं है, और जब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है तो डेल्टा एक्स का मान इन्फिनिटी है। यानी कि ये आवेगी प्रवृत्ति जो दिखाई जा रही है वो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो यानी मूल बिंदु पर हम इसको मान रहे हैं। और अगर ये आवेगी प्रवृत्ति एक्स इज इक्वल टू ए पर शिफ्ट हो जाए तो हम इसे एक्स की बजाय एक्स माइनस ए कहेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें ये बात ध्यान रखनी है कि आवेगी प्रवृत्ति जहाँ दिखाई जा रही है वो बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर जब हमने परिभाषा ली है तो इसमें हमने इम्पल्सिव पॉइंट को हमने मूल बिंदु पर माना है। और साथ ही जब हम ये चीज़ डिफाइन कर रहे हैं कि जब x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो डिराक डेल्टा फंक्शन का मान ज़ीरो है, और जब x इज़ इक्वल टू ज़ीरो है डेल्टा x यानी डिराक डेल्टा फंक्शन का मान इन्फिनिटी है, तब ऐसे में हम एक आइडेंटिटी भी डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1। यानी कि जहाँ हम उस इम्पल्सिव आवेगी प्रवृत्ति को डिफ़ाइन कर रहे हैं, आवेगी प्रकृति को डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो बिंदु समष्टि में कहीं ना कहीं स्थित है। हम ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर मान लो मैंने कि किसी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर माना है, तो जो मैं लिमिट ले रही हूँ माइनस ए से, अगर मैं प्लस ए भी लूँ, लेकिन उस माइनस ए से प्लस ए के बीच ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाना चाहिए। तो ये डिफ़ाइन करते समय मुझे ये ध्यान रखना है, जहाँ मैं इम्पल्सिव प्रॉपर्टी को मैं दिखाना चाह रही हूँ, उस इम्पल्सिव प्रॉपर्टी का जो भी पॉइंट है, चाहे वो मूल बिंदु हो चाहे वो दूसरा कोई बिंदु हो, वो इस इंटीग्रेशन लिमिट्स के बीच आना चाहिए। और इन जनरल चूँकि पूरी समष्टि को जब मैं डिफ़ाइन करती हूँ तो माइनस इन्फिनिटी के प्लस इन्फिनिटी के बीच वो पूरी समष्टि डिफ़ाइन की जा सकती है। तो स्वाभाविक है कि उस पूरे समष्टि में इम्पल्सिव बिंदु कहीं ना कहीं अवश्य स्थित होगा। इसलिए डेल्टा एक्स डी एक्स को जब मैं उस इंटीग्रेशन लिमिट में इंटीग्रेट करूँगी तो मुझे मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि गणितीय संदर्भ में ऐसा कोई भी फलन नहीं हो सकता जो कि एक बिंदु के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर जिसका मान क्या हो, शून्य हो जाए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने समीकरण डेल्टा इसमें दिखाए हैं, इस समीकरण के द्वारा 1 और 2 के द्वारा, तो इसको हम एक ग्राफिकली रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये ग्राफिकली रूपण हम यहाँ दिखाया गया है कि x इज इक्वल टू ज़ीरो पर आवेगी प्रवृत्ति हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स फंक्शन को यहाँ हमने डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ज़ीरो पर डेल्टा एक्स फंक्शन डिफाइंड है, और बाकी सब दोनों तरफ इसके क्या है, इसका मान ज़ीरो है। तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन का एक तरह से ग्राफीय निरूपण है जो इम्पल्सिव नेचर को दिखा रहा है। सडनली इनफाइनाइट जो हाइक आते हैं उन्हें ये दर्शा रहा है। अब ये हमें देखना है कि अगर डेल्टा फंक्शन में हम कंटिन्यूस वेरिएबल की बात करते हैं तो ये क्रॉनिकल डेल्टा का ही एक व्यापक रूप हो जाता है। अब क्रॉनिकल डेल्टा क्या है, और क्रॉनिकल डेल्टा को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि क्रॉनिकल डेल्टा का मान, डेल्टा आई जे का मान शून्य होगा जब आई इज इक्वल टू जे हो, और डेल्टा आई जे का मान 1 होगा जब आई इज इक्वल टू हम क्रॉनिकल डेल्टा इस तरह से डिफाइन करते हैं कि डेल्टा आई जे का मान 0 होगा जब आई इज इक्वल टू जे के बराबर नहीं हो, और डेल्टा आई जे का मान 1 होगा जब आई इज इक्वल टू जे हो। यानी इन इंडिसेस के आधार पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। और अगर हम आंशिक अवकलन के रूप में इसको डिफाइन करें
तो डेल्टा आई जे का यानी क्रॉनिकल डेल्टा का मान हो जाएगा डेल एक्स आई का डिफरेंशियल किसके साथ, डेल एक्स जे के साथ, यानी डेल एक्स डेल वाई है, आई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जे, यानी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अगर मैं कहूँ तो एक्स वन को मैं एक्स कह सकती हूँ, एक्स टू को मैं वाई कह सकती हूँ, एक्स थ्री को अगर मैंने जेड मान लिया, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आई को अगर मैंने 1 माना, जे को मैंने 2 माना, तो डेल एक्स डेल वाई 0 होगा, आप जानते हैं, इसलिए यही आई इज इक्वल नॉट इक्वल टू जे तो 0। इसी तरह आई का मान मैंने 2 माना, जे का मान 3 माना, तो 2 और 3 यानी डेल वाई डेल जेड, तो भी ये 0 होगा। और हम जानते हैं कि ये सिर्फ तभी मान देगा जब डेल्टा एक्स के साथ डिफरेंशियल डेल्टा एक्स का हो, डेल्टा वाई के साथ डिफरेंशियल डेल्टा वाई का हो, डेल्टा जेड के साथ डिफरेंशियल डेल्टा जेड का हो, यानी आई इज इक्वल टू जे हो। तो इस तरह से हम अवकलन रूप में क्रॉनिकल डेल्टा को डिफाइन कर सकते हैं। और अन्य रूप से अगर हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एफ जे का मान होगा ये समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डेल्टा आई जे एफ आई। तो इस तरह से हम फलनों को भी क्रॉनिकल डेल्टा को यूज़ करते हुए डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आई और जे के मान क्या हैं, यहाँ पर आपके पास डिस्क्रीट हैं, लेकिन अगर हम सतत चरों की बात कर लें तब उस स्थिति में ये क्रॉनिकल डेल्टा किस में बदल जाएगा, डिराक डेल्टा फंक्शन में होगा। अब हम यहाँ से और अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं डिराक डेल्टा फंक्शन की। तो डिराक डेल्टा फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी जो मेरे पास है वो है आपके पास कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा माइनस एक्स, यानी एक्स को जब हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन का मान नहीं बदलता है। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा फंक्शन की परिभाषा लें तो एक्स के स्थान पर जब मैंने माइनस एक्स कह दिया तो डेल्टा माइनस एक्स का भी मान 0 होगा, जबकि आपके पास एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। और डेल्टा एक्स डी एक्स का मान, हम इंटीग्रेशन का मान निकालें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट में, तो डेल्टा माइनस एक्स डी माइनस एक्स का मान क्या होना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। तो वही डेफिनेशन यहाँ भी लागू हो रही है, इसलिए डेल्टा माइनस एक्स को अगर हम डेल्टा एक्स को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करते तो हमारे लिए डेफिनेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हम पूर्ण समष्टि में ही इसको डिफाइन कर रहे हैं। इसलिए अब हम लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, और वो है अगर हमने किसी कांस्टेंट से इसको गुणा कर दिया है डेल्टा एक्स को, यानी डेल्टा ए एक्स कर दिया है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन मॉडुलस ए डेल्टा एक्स के बराबर। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया कि हम इस फंक्शन वाली प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं कि एफ एक्स का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ, और यहाँ हमने मान लो वाई इज इक्वल टू ए एक्स रख दिया, तो डी वाई का मान हो जाएगा ए डी एक्स। इसलिए जो फलन है एफ एक्स डेल्टा ए एक्स डी एक्स का मान हो जाएगा, एक्स की जगह हो जाएगा फलन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन ए, यहाँ पर डेल्टा वाई बन जाएगा, और ये बन जाएगा डी वाई अपॉन ए। अब वाई इज इक्वल टू अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर एक्चुअली जो इंटीग्रेशन है वो डी वाई के साथ हो रहा है, तो वाई इज इक्वल टू मैंने 0 रख दिया अगर, तो ये एफ ज़ीरो बन गया, और ये बन गया डेल्टा ज़ीरो डी वाई। और ये भी हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू 0 पर डेल्टा फंक्शन शून्य नहीं होता है, लेकिन y इज इक्वल टू 0 के अलावा अन्य मानों पर ये डिराक डेल्टा फंक्शन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अन्य मानों पर तो y इज इक्वल टू 0 के अन्य मानों पर रखने पर ये डेल्टा 5 फंक्शन से ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा है तो डेल्टा फंक्शन 0 नहीं होगा, इसलिए ये मान देगा f 0 अपॉन ए के बराबर मान मुझे देगा। तो इसलिए ये मान हो जाएगा 1 अपॉन ए एफ 0 के बराबर। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इंटीग्रेशन जो इसका अगर मैं निकालती हूँ पुनः, तो एफ एक्स 1 अपॉन ए डेल्टा एक्स डी एक्स रखती हूँ, तो ये बन जाएगा एफ ए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स। और एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए शून्य नहीं है, और एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये सब बाकी सबके लिए क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए एफ एक्स 1 अपॉन ए डेल्टा एक्स भी मान मुझे क्या देगा, 1 अपॉन ए एफ 0 डेल्टा एक्स। और यही मान मुझे यहाँ पे, या फिर मैं इसको लिखूँ तो डेल्टा एक्स की परिभाषा से मुझे क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ए एफ 0। तो इसका मतलब ये मान जो मैंने देखा एफ एक्स डेल्टा ए एक्स डी एक्स का मान भी 1 अपॉन ए एफ 0 मिलता है, और एफ एक्स 1 अपॉन ए डेल्टा एक्स डी एक्स का मान भी मुझे क्या मिल रहा है, 1 अपॉन एफ ए डेल्टा एफ 0 मिल रहा है। तो यहाँ से इसका मतलब मेरे पास डेल्टा ए एक्स का मान क्या हो गया, 1 अपॉन ए डेल्टा एक्स के बराबर हो गया है। तो इस तरह से मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ कि आपके पास कि अगर x को डेल्टा में जो x फंक्शन है उसको एक कांस्टेंट से गुणा कर दिया जाए तो मान किसके बराबर हो जाता है, 1 अपॉन ए डेल्टा एक्स के बराबर हो जाता है। तो ये मुझे देखने को मिल रहा है। अब हम ले रहे हैं अगली प्रॉपर्टी, वो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कि ओरिजिन को मैंने शिफ्ट किया, जैसे कि हमने पहले भी बात की। तो ओरिजिन को मैंने शिफ्ट किया तो डेल्टा एक्स फंक्शन किस में बदल जाता है, डेल्टा एक्स माइनस ए में।
क्योंकि ओरिजिन अब मेरा x=0 पर ना होकर x=a पर चला गया है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो फलन है ये मुझे क्या मान देगा, fa के बराबर मान देगा। किसी फलन पे अगर मैं डिराक डेल्टा फंक्शन को इंटीग्रेट कर रही हूँ तो वो मुझे मान क्या देगा, fa के बराबर देगा। तो मान लो इसको प्रूव करने के लिए हमने x माइनस a को क्या रख दिया, y के बराबर रख दिया है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिलेगी, x की जगह मैंने पुट किया है तो ये बन जाएगा y प्लस a, ये बन गया y, तो डेल्टा y हो गया। और ये मुझे अच्छे से मालूम है कि अगर मुझे डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगानी है तो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि y अगर ज़ीरो नहीं है तो ये डेल्टा फंक्शन ज़ीरो हो जाता है, इसलिए उस समय ये इंटीग्रल वैनिश हो जाएगा। लेकिन अगर y=0 है तब उस स्थिति में इस फलन का मान मुझे प्राप्त होगा, और प्राप्त होगा तो वो मुझे क्या मिलेगा, तो ये अगर मैं इसको y=0 रखती हूँ तो ही मुझे ये मान देगा, डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए। इसलिए ये मान हो जाएगा fa, ये बन जाएगा डेल्टा y dy। अब fa को चूँकि कांस्टेंट है, ये एक सिंपल एक कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको जहाँ शिफ्ट किया है तो fa बाहर आ गया, ये बन गया डेल्टा y dy, क्योंकि इंटीग्रेशन सिर्फ dy के साथ हो रहा है। और इसकी परिभाषा से हम जानते हैं कि ये मान मुझे क्या देगा, 1 देगा, इसलिए ये मान किसके बराबर होगा, fa के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कह रहे हैं कि जब हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं और किसी फलन को वहाँ डिफाइन करते हैं तो जो डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है उससे मेरा ओरिजिन चूँकि शिफ्ट हो गया, इसलिए फलन मुझे f0 ना मिलकर क्या मिलता है, fa के बराबर मिलता है। ये मुझे ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक बात वही पुनः यहाँ पर दोहराई गई है कि जो सीमाएँ हैं -∞ से चूँकि +∞ है तो इसलिए x=a इसी सीमा में आएगा। और अगर -∞ से +∞ अगर कहीं किसी जगह आपने डिफ़ाइन नहीं की है तो जो भी इंटीग्रेशन लिमिट डिफ़ाइन की गई है उसमें आपको ध्यान रखना है ये मान तभी देगा जब a जो बिंदु है x=a बिंदु इस लिमिट्स के अंतर्गत हो, सीमित हो, तभी वो इंटीग्रेशन मान देगा, अन्यथा नहीं देगा। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस न्यूमेरिकल में जैसे लिमिट्स अगर आपको -2a से +2a तक दी गई तो स्वाभाविक है कि a इसमें समाहित हो जाएगा। लेकिन अगर मैं -a/2 से +a/2 तक लिमिट कर दूं तो यहाँ पर a इसमें समाहित नहीं होगा। तो -2a से +2a लिमिट में तो ये मान fa देगा, लेकिन अगर आपने -a/2 से +a/2 में इस लिमिट को सॉल्व करना चाहा तो ये मान 0 आ जाएगा, क्योंकि x=a इस बिंदु -a/2 से +a/2 लिमिट में समाहित नहीं हो पाएगा। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो हमें बता सकती है। अब हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, वो है x डेल्टा x=0। स्वाभाविक है ये मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि x जब 0 होता है तो डेल्टा x तो 0 नहीं होता प्रॉपर्टी से, लेकिन x 0 यहाँ गुणा हो रहा है तो इसलिए मान 0 हो जाता है। और जब x 0 नहीं है तो डेल्टा x फंक्शन 0 हो जाता है, इसलिए मान 0 हो जाता है। यानी एक बार x=0 पर इसके कारण मान 0 हुआ, और x=0 पर डेल्टा x के कारण मान 0 हो जाता है, इसलिए x डेल्टा x का मान क्या आता है, हमेशा ही हमें 0 मिलता है। अब हम देख रहे हैं कि डेल्टा x a माइनस एक्स डेल्टा x माइनस बी डी एक्स का मान क्या है, डेल्टा a माइनस बी के बराबर आता है। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि f x बराबर डेल्टा a माइनस एक्स हमने मान लिया। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब मैं यूज़ करती हूँ तो ये बन जाता है f x डेल्टा x माइनस बी, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसका मान मैं जानती हूँ कि ये एफ बी देगा। और एफ बी का मान किसके बराबर हमने रखा कि एफ बी अगर मैं रखती हूँ तो ये बन जाएगा a माइनस बी, इसलिए इस प्रॉपर्टी का मान क्या आ जाएगा, डेल्टा a माइनस बी के बराबर आ जाएगा। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैंने इसको सॉल्व किया है, इस प्रॉपर्टी को निकाला है। अब अगली प्रॉपर्टी है एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स =0। तो अब हम देखते हैं कि इस लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं देखती हूँ तो जब x ≠ 0 है तो डेल्टा x 0 हो जाता है, इसलिए ये फंक्शन 0 हो जाता है। लेकिन जब x 0 है तब उस स्थिति में ये फंक्शन 1 हो जाएगा, और x 0 रखते ही ये मान क्या बन जाएगा, f0 के बराबर हो जाएगा। तो यही यहाँ दिखाया गया है, जब हम x 0 रखते हैं तो f0 को बाहर आ गया, इंटीग्रेशन लिमिट डेल्टा x dx, और इसकी फंक्शन की परिभाषा से 1 हो जाता है x 0 पर, इसलिए इंटीग्रेशन f x डेल्टा x का मान किसके बराबर आ जाता है, f0 के बराबर मुझे मिल जाता है। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशन डिराक डेल्टा फंक्शन की। तो 3 डायमेंशन डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z का गुणनफल होगा, और स्वाभाविक है ये 0 होगा जब x ≠ y ≠ z, यानी ये तीनों ही मान 0 के बराबर नहीं है, तब डेल्टा x y z का मान 0 होगा। और अगर ये तीनों ही x 0 भी हो, y 0 भी हो और z 0 भी हो, यानी ओरिजिन पे बात करूँ मैं, तो ये मान क्या हो जाएगा, डेल्टा फंक्शन का डेल्टा x y z dx dy dz का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक इंटीग्रेशन लिमिट है x के साथ, दूसरी y के साथ और तीसरी z के साथ यहाँ दिखाई गई है।
अब डिराक डेल्टा फंक्शन का फूरियर रूपांतरण भी हम जानते हैं कि फूरियर रूपांतरण क्या होगा कि 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर प्लस माइनस आइटा के एक्स डी एक्स डी के एक्स के बराबर होगा। और 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो ये 1/2 पाई की पावर क्यूब हो जाएगा। और ट्रिपल इंटीग्रेशन के एक्स आई प्लस ई की पावर प्लस माइनस आइटा तो है ही, के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड डी के एक्स डी के वाई डी के जेड से हम इसका त्रिमितीय फंक्शन निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अन्य गुणों की भी इसी प्रकार हम व्युत्पत्ति कर सकते हैं। जो ये प्रॉपर्टीज़ आपको हमने यहाँ दिखाई हैं, आप इसको एज अ क्वेश्चन भी मान के सॉल्व कर सकते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन की जो अभी तक हमने प्रॉपर्टी देखी हैं उसके आधार पर हम इन प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। या आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डेल्टा एक्स के जो डेरिवेटिव्स हैं और उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। कि डेल्टा एक्स जो है सभी कोटि में अवकलित होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया है कि इसका अवकलन को हमें ध्यान देखना है कि सभी कोटियों में अवकलित हो सकता है। तो हम पहली बार इसको अवकलित किया तो हमने तो मान आ रहा है मेरे पास डेल्टा डैश एक्स से मैंने लिख दिया इसको। तो इस अवकलन को अब हम देख रहे हूँ तो एफ एक्स से किसी फलन को अगर इस डेल्टा फंक्शन के साथ मैं डिफाइन कर रही हूँ तो हो जाएगा एफ एक्स डेल्टा डैश एक्स डी एक्स। अब हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर हम क्या लिखते हैं डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेल्टा डैश एक्स की बजाय डेल्टा एक्स बन गया और इसको हमने इंटीग्रेशन लिमिट्स में लिख दिया है। और सेकेंड में हमने किया डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो ये बन गया माइनस का लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स। और चूँकि यहाँ पर हम ये जानते हैं कि अदर देन ज़ीरो तो ये मान हमारे पास क्या आएगा ज़ीरो आ जाएगा। तो ये मान बच जाता है मेरे पास। अब इसको चूँकि मैंने कहा कि सभी कोटियों में अवकलित होता है तो इसको हम क्या करते हैं इस प्रक्रिया को कितनी बार दोहराते हैं m बार दोहराते हैं। यानी कि डेल्टा डैश m कर रही हूँ मैं तो ये दोहराने पर स्वाभाविक है एक बार अब मुझे ये मिला है तो m बार दोहराने पर मुझे क्या मिलेगा सिमिलरली -1 की पावर m माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ डैश एक्स की बजाय एफ डैश एम एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स। और आपको अच्छे से पता है कि ये केवल x नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये मान ज़ीरो होगा डेल्टा एक्स डी एक्स फंक्शन का। ये केवल x इज इक्वल टू ज़ीरो पर ही डिफाइन होगा इसलिए ये हमने x इज इक्वल टू ज़ीरो रखा तो मान क्या आ जाएगा -1 की पावर m एफ डैश एम ज़ीरो डेल्टा इंटीग्रेशन डेल्टा एक्स डी एक्स। तो ये मान 1 हो जाएगा x इज इक्वल टू ज़ीरो पर। इसलिए इस इंटीग्रेशन का मान यानी कि डेल्टा एक्स को हमने जब m बार अवकलित किया तो मुझे मान क्या मिल रहा है -1 की पावर m एफ डैश एम ज़ीरो। यानी कि डिराक डेल्टा फंक्शन जो है सभी कोटियों में अवकलित हो रहा है तभी मुझे ये मान प्राप्त हो रहा है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है कि डेल्टा एक्स एफ एक्स डेल्टा डैश एक्स डी एक्स का मान एफ डैश ज़ीरो। ये एक तरह से आप इसी का ही दूसरा रूप मान सकते हैं जो हमने यहाँ भी लिखा है कि m का मान जब मैंने 1 रख दिया तो ये स्वाभाविक है मुझे क्या देगा -1 की पावर ज़ीरो एफ डैश ज़ीरो। तो यहाँ पर माइनस एफ डैश ज़ीरो के बराबर ये मान मुझे आ जाएगा मिल जाएगा। अब अगली इसी में डिफरेंशियल में हम देखते हैं तो डेल्टा डैश माइनस एक्स का मान माइनस डेल्टा एक्स के बराबर है। तो डेल्टा डैश माइनस एक्स मेरे लिए क्या होगा डिफरेंशियल किसके साथ कर रही हूँ माइनस एक्स के साथ किसका कर रही हूँ डेल्टा माइनस एक्स का कर रही हूँ। तो ये चूँकि माइनस एक्स से डी एक्स बनाऊँगी तो माइनस एन आ जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ डेल्टा माइनस एक्स और डेल्टा माइनस एक्स का मान डेल्टा एक्स के बराबर है इसलिए ये मान बन जाएगा माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स या फिर माइनस डेल्टा डैश एक्स। तो इसलिए डेल्टा डैश माइनस एक्स का मान किसके बराबर है माइनस डेल्टा डैश एक्स के बराबर है। अब अगली प्रॉपर्टी कि एक्स डेल्टा डैश एक्स इसका मान किसके बराबर होता है माइनस डेल्टा एक्स के बराबर होता है। तो डेल्टा डैश एक्स का मान मैंने लिख दिया है डी डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड लिमिट लगा दी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट तो एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी डेल्टा एक्स डी एक्स। और डिराक डेल्टा फंक्शन की परिभाषा से मैं अभी मैंने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं एक्स डेल्टा एक्स का मान हमेशा ही ज़ीरो होगा तो सिर्फ यही मान देगा और ये मान तब देगा ये मान साफ दिख रहा है कि जब x इज इक्वल टू ज़ीरो है तो ये मान देता है जब x इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाता है यानी डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है यानी डेल्टा x है। तो x डेल्टा डैश x का मान किसके बराबर है डेल्टा x के बराबर है। और अगली प्रॉपर्टी कि डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो x को हमने बाहर ले लिया x डेल्टा डैश x बच गया और x डेल्टा डैश x को मैं प्रूव कर चुकी हूँ कि ये किसके बराबर है माइनस डेल्टा x के बराबर है। तो ये माइनस डेल्टा x यहाँ रख दिया तो x माइनस डेल्टा एक्स हो गया और एक्स डेल्टा एक्स क्या होता है ज़ीरो होता है इसलिए ये मान भी क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से मैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को मैं यूज़ कर सकती हूँ और प्रूव कर सकती हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर डेल्टा डबल डैश एक्स
2 डेल्टा एक्स के बराबर प्रूव है। यहाँ पर वही फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेल्टा डैश एक्स देगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये मान मैं देख चुकी हूँ 0 है, तो इसलिए सेकंड मान ही देगा मुझे। और सेकंड में हमने क्या किया, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो गया, इसका इंटीग्रेशन यानी डेल्टा डैश एक्स। अब यहाँ पर ये मेरा मान क्या बन गया, -2 बाहर आ गया, एक्स डेल्टा डैश एक्स, और एक्स डेल्टा डैश माइनस डेल्टा एक्स के बराबर है, इसलिए माइनस माइनस प्लस, तो ये मान हो जाएगा प्लस का 2 डेल्टा एक्स के बराबर। और इसका फूरियर रूपांतरण क्या होता है, चूँकि डेल्टा एक्स का फूरियर रूपांतरण हम देख चुके हैं क्या होता है, 1/2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स डी के यहाँ मैंने लिया है, आप प्लस भी ले सकते हैं। तो डेल्टा एक्स डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आइटा के ई की पावर आइटा के एक्स डी के बराबर। तो यानी ओवरऑल माइनस आइटा अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस एक्स से प्लस एक्स एक्स ई की पावर माइनस आइटा के एक्स डी एक्स के डी के बराबर। तो इस तरह से हम डिराक डेल्टा फंक्शन, उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके अवकलज को और उसके प्रॉपर्टीज़ को हम देख सकते हैं। धन्यवाद।